बच्चों गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे 11 चैप्टर की एक्सरसाइज 11.1 और इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे मैंने सारी डिटेल आपको बता दी है कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। बाकी मैंने फिर भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सारे पॉइंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। पहले तो हमारा वेक्टर वाला ही ये कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन अगर अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो बच्चों इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। और इनको हम किससे डिनोट करते हैं? एल एम एन से, यानी कि एल की जगह क्या आ जाएगा? कोस अल्फा, कोस बीटा की जगह एम और कोस गामा की जगह एन। और ये आपको फॉर्मूला एक पता ही है सेकंड, एल स्क्र प्लस एम स्क्र प्लस एन स्क्र कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद आपका आएगा थर्ड कॉन्सेप्ट कि आपको ये कहेगा कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से या इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो कैसे निकालेंगे बच्चों? ए बी के x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1। ये बिल्कुल आसान है। फिर मैं कहता हूँ आपको पेपर में ये गिवन होगा कि एक लाइन के डायरेक्शन रेशो ये ए बी सी है, तो डायरेक्शन कोसाइन बताओ। डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक ही तरीका है, बिल्कुल आसान। ये ए बी सी ऊपर लिख दो, तीनों नंबर्स को डिवाइड कर दो किससे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर रूट से, है ना। बस इनसे डिवाइड कर दो डायरेक्शन रेशोज को, वो क्या आ जाएंगे बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलते हैं बच्चों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को एक साथ क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये स्पेलिंग ठीक कर लो, एक्सिस। ये एक्सिस तो क्या होता है बच्चों? सिंगुलर होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। एक्सिस जो वर्ड होता है वो सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल वर्ड होता है एक्सिस, ये वाला। तो एक से ज्यादा एक्सिस का जब नाम हम इकट्ठे लेते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो यहाँ पे ई लगाते हैं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? 1,0,0 मैंने आपको बताया है प्रूव करके। वाई एक्सिस के ये, जेड एक्सिस के ये। फिर ये क्वेश्चन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट भी याद रखना है और 2 नंबर का ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि अगर एक लाइन इक्वल एंगल बनाती है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं बच्चों? प्लस माइनस 1/√3, 1/√3, 1/√3। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आपको एक पॉइंट प्रूव करने आते हैं, 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करो। कोलिनियर देखो, वेक्टर के अंदर भी हमने ये क्वेश्चन किया था। अगर पेपर में आपको ये लिखा आ गया कि ये 3 पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए होंगे, है ना, ऐसे, और प्रूव करो कि ये तीनों पॉइंट क्या है बच्चों? कोलिनियर है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये वेक्टर का क्वेश्चन है या चैप्टर 11 का है? तो आपका दोनों तरीके से ठीक माना जाएगा। या तो आप वेक्टर वाले मेथड से कर देना। वेक्टर वाले मेथड से क्या होता है, अगर आप ए बी वैक्टर और बी सी वैक्टर निकाल लो, है ना, और उन दोनों को कोलिनियर प्रूव कर दो, तो आपके ए बी सी पॉइंट क्या कहलाते हैं? कोलिनियर कहलाते हैं। अगर आप इस 3D के तरीके से करना चाहते हो, तो आप बच्चों ये 3 पॉइंट है ए बी और सी, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाली, यानी कि जैसे देखो, ए बी से पास होने वाली लाइन के डायरेक्शन रेशो निकाल लेना आप। ठीक है, फिर बी सी से पास होने वाली लाइन के निकाल लेना। अगर ये दोनों डायरेक्शन रेशो प्रोपोर्शनल आ जाए, क्या होते हैं बच्चों? प्रोपोर्शनल, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। तो दोनों मेथड से मैं आपको क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा। अब देखो, हम एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। इसमें कहता है एक लाइन है जो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनाती है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। बच्चों डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? एल, एम और एन। एल की वैल्यू क्या होती है बताओ? कोस अल्फा। एम की वैल्यू क्या होती है? कोस बीटा। और एन की वैल्यू क्या होती है? कोस गामा। कोस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे? 90, और कोस 90 क्या होता है बच्चों? 0। कोस बीटा, बीटा का मतलब 60, कोस 60, कोस 60 कितना होता है? 1/2। कोस गामा यानी कि कोस 30, और कोस 30 बच्चों कितना होता है? √3/2। सो डायरेक्शन कोसाइंस आर, ये कौन कौन से आ गए आपके? 0, 1/2 और √3/2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। एंगल दे रखे हैं तो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकालते हैं। उसके बाद देखो सेकंड एग्जांपल। इसमें आपको एक लाइन के बच्चों डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं और आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। मैंने भी क्या बताया था? डायरेक्शन रेशो से अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हो, देखो पहले तो डायरेक्शन रेशो लिख दो, ये लिखती है। अब क्या लिखो? डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, ये सिंबल लगा दिया करो। सिंबल कोई भी लगा दो ब्रैकेट का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2, -1 और -2 लिख दो। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों? तीनों नंबर्स को डिवाइड करना है एक सिंगल नंबर से। किससे डिवाइड करें बताओ? किससे डिवाइड करोगे? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4,
-1 का स्क्वायर कितना होता है 1, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, है ना। इसी से 4 + 1 + 4 का स्क्वायर रूट, 4 + 1 + 1 4 का स्क्वायर रूट, यानी कि कितना आ गया 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 2/3 -1/3 और -2/3, ये आपका क्या आ गया डायरेक्शन कोसाइंस आ गए बस इस लाइन के। तो डायरेक्शन रेशो से डायरेक्शन कोसाइन हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस। देखो पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन रेशो दे रखे थे और डायरेक्शन कोसाइन पूछ लिए, लेकिन अब की बार डायरेक्शन रेशो डायरेक्ट नहीं बताया इसने, कहता है एक लाइन ऐसी है जो इन 2 पॉइंट से होके गुजरती है या पास होती है। तो फिर पहले तो हम इस लाइन की क्या निकालेंगे बच्चों, डायरेक्शन रेशो निकालेंगे। सबसे पहले अपना काम क्या होगा, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी या पासिंग थ्रू ए बी। डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते हैं मैंने बताया था, x2 - x1, यानी कि 1 में से माइनस करना है कितना -2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 में से माइनस करना है 4 और 3 में से माइनस करना है -5, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया बच्चों आपका 3 -2 और 8। ये तो आपके क्या है डायरेक्शन रेशियो है ना। हम क्या निकालना चाहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन रेशियो से कोसाइन कैसे निकालते हैं, वो तो बहुत आसान काम है। ये तीनों नंबर लिख लो 3 -2 और 8, है ना। और इन तीनों नंबर को एक सिंगल नंबर से डिवाइड कर दो। वो सिंगल नंबर कौन सा होता है बताओ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 8 का स्क्वायर 64, है ना। 64 ये आपका आ गया √77, तो √77 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया आंसर 3/√77 कोमा -2/√77 कोमा 8/√77। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अब की बार हमारे को पहले क्या निकालने पड़े डायरेक्शन रेशो, और फिर उसके बाद हमने क्या निकाल दिए डायरेक्शन कोसाइन निकाल दिए। फोर्थ एग्जांपल देखो, आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं बच्चों किसके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के। तो बताओ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस ये कितने होते हैं 1 0 0, है ना ये। लेकिन इसको निकाल के दिखाना है आपको, तो मैं क्या करता हूँ प्रूफ कर देता हूँ। प्रूफ करो, इसको प्रूव करो कि डायरेक्शन कोसाइन ये होते हैं। देखो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए भाई एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन ही होती है, हम किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस को भी तो हम एक लाइन की तरह कंसीडर कर ही सकते हैं ना, ये एक लाइन है। तो ये लाइन ये बताओ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इनके साथ कितने कितने एंगल बनाती है। तो यानी कि यहाँ पे इस लाइन का नाम क्या है, बस एक्स एक्सिस है। तो क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस मेक्स 90 डिग्री, सॉरी खुद के साथ कितना बनाएंगे 0, तो क्या लिखेंगे एक्स एक्सिस मेक्स 0 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस खुद के साथ तो 0 डिग्री बनाएगी। यहाँ तो एक्स एक्सिस ही लिखेंगे, ठीक है। ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी 90 डिग्री का, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। मतलब एक्स और वाई एक्सिस आपस में क्या होते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर होते हैं। और इसी तरह से मैं कहता हूँ एक्स एक्सिस मेक्स 90 डिग्री विद जेड एक्सिस। तो हमें ये पता लग गया कि ये जो एक्स एक्सिस एक लाइन है ना ये वाली, ये तीनों एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बनाती है। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, बच्चों डायरेक्शन कोसाइन क्या लिखते हैं बताओ, जितना एंगल बनाती है उसके आगे कोस लगा देते हैं ना, कोस अल्फा, यानी कि कोस 0, कोस 90 और कोस 90। तो कोस 0 कितना होता है 1, कोस 90 क्या होता है 0। आगे ना देखो डायरेक्शन कोसाइन। इसी तरह से आप क्या निकाल लेना सिमिलरली वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के। अगर पेपर में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आप सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस वो कितने हो जाएंगे बच्चों 0 1 0, एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस वो क्या हो जाएंगे आपके 0 0 और 1। आंसर आ गया बस। अब देखो आपका बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट को क्या प्रूव करना है, कोलिनियर। अब ऐसे क्वेश्चन तो हमने लास्ट चैप्टर 10 में भी किए हैं। तो पहला मेथड नंबर 1 वेक्टर मेथड करूंगा मैं, ठीक है। वेक्टर का यूज करूंगा। आप 3D के अंदर जो है ना वेक्टर को देखना स्टार्ट कर दो, यानी जैसे हमने वेक्टर का चैप्टर पढ़ा है तो आपको 3D बहुत आसान लगने वाला है। देखो वेक्टर में हम क्या करते थे बच्चों, पहले हम ए बी वेक्टर निकालते थे, फिर बी सी वेक्टर निकालते थे, है ना। पहले ए बी वेक्टर निकालते थे, तो कैसे निकालते थे ए बी वेक्टर, देखो आपको ध्यान होगा 2 3 -4, पहले ये लाइन बना लेते थे।
अब अगर आपको ए बी वैक्टर बच्चों निकालना हो तो क्या करते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ऐसे करते थे ना। यानी कि बी में से ए माइनस करते थे तो 1 में से 2 माइनस करो, -2 में से 3 माइनस करो, और 3 में से -4 माइनस करो, यानी +4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका -1, -5 और 7, ये आ गया बच्चों। फिर हम क्या निकालते थे, बीसी वेक्टर। बीसी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ये निकाल लो। सी में से बी माइनस कर दो, यानी कि देखो क्या होगा, ये रहा आपका सी और ये रहा आपका बी, सी माइनस बी। तो क्या करोगे, 3 - 1 और फिर 8 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और -11 माइनस के 3, ये कितना आ गया बच्चों, 2, 10 और माइनस के 14, ये आ गया। अब आपको है ना ये प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर जो है ना, ये दो वेक्टर, ये क्या है बच्चों आपके, अच्छा इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख दो, -i माइनस के 5j और प्लस के 7k, ये कितना हो जाएगा आपका 2i प्लस 10j और माइनस के 14k, हो गया। अब बताओ क्या ये दो वेक्टर कोलिनियर है, इसको इसके अंदर से बच्चों 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, i प्लस 5j माइनस के 7k, माइनस और कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। अब आप खुद सोचो, ये जो अंदर वाला वेक्टर है ये वाला, ये क्या बन गया आपका, यही तो बन गया सेम, यानी ए बी वेक्टर है ना। तो बी सी वेक्टर की जो वैल्यू है बच्चों आपकी, वो -2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर आर कोलिनियर। ये तो हमने किया ही हुआ है, सारा नया काम नहीं है कुछ भी। ये वेक्टर कोलिनियर हो गए। अगर वेक्टर कोलिनियर हो गए बच्चों तो हम कह सकते हैं ये 3 पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है, ठीक है। एक तो हमें ये प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। अब सेकंड मेथड, जिसमें इस वेक्टर वाले मेथड का हम कोई यूज नहीं करेंगे, बट चीजें वही होती है। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 होता है यूजिंग डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए लाइन। डायरेक्शन रेशो वाले कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। आप वही चीज, उसमें आप वेक्टर ए भी निकालते थे, इसमें ए और बी से पास होने वाली लाइन के क्या निकाल लो बच्चों, डायरेक्शन रेशो 1, -2 और 3। बताओ डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन ए बी, यानी ए बी से पास होने वाली लाइन, इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, 1 - 2 यानी -1, -2 - 3, 3 - -4। देखो आएंगे तो वही, उसमें हम इसको वेक्टर नाम दे देते थे, इसमें वेक्टर का हम यूज नहीं करते, ठीक है। फिर ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, बी सी के डायरेक्शन रेशो, बी और सी लिखो। देखो बी कितना है बच्चों, 1 - 2 3, और सी कितना है 3 8 -11। इसके डायरेक्शन रेशो निकालो, डायरेक्शन रेशोज ऑफ लाइन बी सी, इसके डायरेक्शन रेशो क्या होंगे बताओ, 3 - 1 और ये 8 + 2 और ये 11 - 3 -11 - 3, तो ये कितना हो गया अपना 2 10 और -14, ये आगे बच्चों। अब ये देखो, ये जो दो डायरेक्शन रेशो आए हैं ना, एक तो ये वाले और एक ये वाले, ये क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब इनका आपस में डिवीजन करो और उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। देखो अब हम क्या लिखेंगे, नाउ डायरेक्शन रेशो, पहले वाले क्या आए थे आपके, देखो -1 - 5 7, ये कितने आए, -1 -5 और 7, और दूसरे वाले देखना, दूसरे वाले वेक्टर के 2 10 -14, ये कितने आए आपके बच्चों, 2 10 -14। इनको एक दूसरे के नीचे लिख दो और देखो क्या ये इक्वल आ रहे हैं, तीनों ये इक्वल आएंगे, है ना। तीनों का जो आंसर है वो -1/2 आ रहा है ना, तीनों का आंसर क्या है, -1/2, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। अगर बच्चों डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी लाइन वो पैरेलल है किसके, बी सी के। ए बी लाइन बच्चों बी सी के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब ए बी सी पॉइंट जो है वो कैसे है, कोलिनियर है। ए बी सी पॉइंट कैसे है बच्चों, कोलिनियर है, और यही आपको प्रूव करना था। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था। कोलिनियर पॉइंट वाला क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 10.1 11.1, क्योंकि आपको पता है मैं सारे के सारे एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल बच्चों उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। एक लाइन है जो ये 3 एंगल बनाती है तीनों एक्सिस के साथ, तो इसके डायरेक्शन को साइन निकालने हैं, तो बच्चों हो जाएगा एल कितना है यहाँ पे बताओ, cos 90, और cos 90 कितना होता है 0,
जैसे पहला एग्जाम्पल था वैसे ही है, कोस 135। अच्छा, कोस 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? 135 को लिखो 180 माइनस 45। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस आ जाएगा, माइनस कोस 45। माइनस कोस 45 कितना होता है? कोस 45 कितना होता है? 1/√2। ये हो गया। फिर एन, एन क्या होगा बच्चों? कोस 45, और कोस 45 कितना होता है? 1/√2। सो डायरेक्शन कोसाइंस वो किसके इक्वल आएंगे आपके? 0, माइनस 1/√2 और 1/√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेम पहले एग्जाम्पल जैसे। इस क्वेश्चन में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं उस लाइन के जो इक्वल एंगल बनाती है किसके साथ? कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों क्या दे रखा है? अल्फा, बीटा और गामा क्या है? इक्वल है ना, क्योंकि हम तीन एंगल को क्या मानते हैं? अल्फा, बीटा और गामा, जो ये लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ बनाती है, और ये तीनों एंगल क्या है? इक्वल। तो मतलब ये तीनों इक्वल दे रखे हैं। अगर ये एंगल इक्वल है बच्चों तो बताओ कोस अल्फा, इनका कोसाइन भी तो इक्वल होगा ना, कोस बीटा और कोस गामा। और कोस अल्फा को हम क्या लिखते हैं? एल, और इसको क्या लिखते हैं? एम, और इसको क्या लिखते हैं बच्चों? एन लिखते हैं ना। तो ये तीनों भी क्या हो गए? इक्वल। अब इसके आगे क्या करें? नाउ वी नो दैट, हमें एक फॉर्मूला पता है ना, डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन होता है जो। नाउ वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये कितना होता है बच्चों? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे तो एल, एम और एन तीनों इक्वल है, तो मैं पूरी इक्वेशन को एल में बना लेता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि एल, एम और एन तीनों इक्वल है, तो मैंने सबको एन एल लिख दिया। तो 3l स्क्वायर कितना आ गया आपका? 1। एल स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 1/3। तो एल कितना आएगा यहाँ से? एक तो 1/√3 और एक साइन क्या आएगा? प्लस माइनस, है ना। तो एल, एम, एन तीनों इक्वल है। अगर एल की वैल्यू ये है तो एम की भी वही होगी और एन की भी वही होगी। तो फिर बताओ मेरे को डायरेक्शन कोसाइन क्या आगे? सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं बच्चों? 1/√3, है ना, प्लस माइनस का साइन तो बाहर कर दो, 1/√3 और 1/√3, ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से देखो, और आप इसको ऐसे लिख दो, डायरेक्शन कोसाइंस आर, एक बार तीनों के आगे प्लस का साइन ले लो, 1/√3, 1/√3, 1/√3, और या फिर क्या है, एक बार क्या ले दो? माइनस का साइन, -1/√3, -1/√3, -1/√3। तो बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सोल्व कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इस लाइन क्वेश्चन में क्या कहता है? एक लाइन के अपने को डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। ये तो बिल्कुल आसान होता है। डायरेक्शन रेशोज से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? -18, 12 और -4, है ना, ये है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाले बताओ? डायरेक्शन कोसाइन का क्या तरीका होता है? इन तीनों नंबर को लिख दो, इन तीनों नंबर को बच्चों लिख दो, ठीक है, और इनको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड करना है अपने को एक नंबर से। अब वो नंबर क्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो बताओ? नंबर होता है आपका बच्चों, -18 का स्क्वायर करो 324, 12 का स्क्वायर करो 144, 4 का स्क्वायर या -4 का स्क्वायर करो 16। ये होता है बच्चों 484। ऐड करोगे ये आएगा, और 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 22, यानी कि ये 484 आएगा अंदर, ये भी 484। 484 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 22। ये आ गया। इसको 2 से डिवाइड कर दो, सारे कट रहे हैं, माइनस के 9/11 और 6/11 -2/11, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बस। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये प्रूव करना है कि पॉइंट क्या है कोलिनियर। तो बच्चों मेरी कोई जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, आप खुद कर लेना, मैं सिर्फ एक वेक्टर मेथड से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वेक्टर मेथड से ए बी वेक्टर निकाल लो, फटाफट से ए बी वेक्टर निकालते हैं। देखो कितना आएगा आपका, ये ए मान लेना, इसको लेट करना पड़ेगा, लेट ए बी सी आर द गिवन पॉइंट्स। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? -1 -2 -2 -3 और 1 -4, यानी कि -3 -5 और -3, ये आ गया। फिर आप निकालोगे बच्चों क्या? बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर यानी कि C - B, 5 माइनस माइनस होएगा प्लस, 8 माइनस माइनस प्लस और 7 -1, यानी कि 6, 10 और 6। बच्चों अब इनके क्या बना दो? वेक्टर बना दो। ये -3i -5j और -3k, और ये क्या आ गया आपका? 6i + 10j और +6k।
अब आपको खुद दिख रहा है कि ये जो सेकंड वाला वेक्टर है, एक तो इसका डबल है ना, देखो डबल है, और एक नेगेटिव है, तो मतलब -2 टाइम्स है। तो इसमें से पहले 2 कॉमन ले लो, पहले तो इसमें से 2 कॉमन ले लो। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस भी कॉमन ले लो, तो तीनों माइनस हो जाएंगे ना अंदर। तो देखो ये अंदर तीनों माइनस हो गए साइन। अब ये अंदर वाला जो वेक्टर है ये क्या बन गया बताओ, ए बी वेक्टर बन गया ना। कहने का मतलब ये है कि जो बी सी वेक्टर है ना अपना, वो -2 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर है। दैट इम्प्लाइज ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर। दैट इम्प्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर। तो बिल्कुल आसान तरीका होता है पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना। खत्म क्वेश्चन। दूसरे मेथड से आपको ट्राई कर लेना। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। देखो बच्चों, आपको है ना 3 वर्टिसेस दे रखे हैं और इसकी जो साइड्स है 3, उनके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। लिख लो पहले 3, 5, -4। बी के वर्टिसेस कितने हैं, -1, 1, 2, और ये है बच्चों -5, -5 और -2। एक बात बताओ, ये जो साइड है, ये वाली साइड, तो हम ये साइड किन 2 पॉइंट से पास हो रही है, ए और बी से। तो ए और बी से पास होने वाली तो किसी भी लाइन के हम क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं ना। और अगर डायरेक्शन रेशियो निकल गए बच्चों, तो डायरेक्शन कोसाइन तो कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में बच्चों, आप लाइन बना लो। पहले लिख लो ए पॉइंट, है ना। ए पॉइंट क्या लिखोगे, 3, 5, -4। बी पॉइंट लिखो, यानी अब की बार एक क्वेश्चन की जगह 3 क्वेश्चन दे दिए हमारे को। पहले हम ए बी के डायरेक्शन को साइन निकालेंगे, फिर बी सी के, फिर सी ए के, है ना, ऐसे निकालेंगे। तो बताओ इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो पहले। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैसे निकालते थे, अब आपको पता ही है। -1, -3, 1, -5 यानी -4, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 6। डायरेक्शन रेशियो आए हैं, तो डायरेक्शन कोसाइन बताओ क्या आएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशो जो आए हैं ना बच्चों, -4, -4 और 6, इन तीनों को डिवाइड कर दो। इन तीनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। किस नंबर से डिवाइड करें बताओ, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, और ये कितना आएगा आपका 36, 6 का स्क्वायर है ना। 16 + 16 कितना होता है 32, ये आ गया 68, और 68 का स्क्वायर रूट यानी कि 17 × 4 यानी कि 2√17 आ गया। ठीक है, तो सबको बच्चों 2√17 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो काट दो इसको, 2√17, 2 से 2 कट जाएगा, -2/√17। ये भी कितना आएगा, -2/√17, और ये कितना आएगा बच्चों 3/√17। तो ये किसके डायरेक्शन रेशियो निकल के बताओ, लाइन ए बी के। वैसे ही किसके निकाल लो आप, बी सी के। देखो बी पॉइंट भी दे रखा है, सी पॉइंट भी दे रखा है, तो डायरेक्शन रेशियो निकाल ही सकते हैं ना। तो देखो लिखो अब क्या लिखो, बी सी से पास होने वाली, बी और सी से पास होने वाली लाइन, इसके डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। बी और सी पॉइंट देख लो कौन कौन से हैं, ये बच्चों है बी और ये है सी। अब क्या है अपने पास, -1, 1, 2, ये है -1, 1 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट है बच्चों -5, -5, -2, -5, -5 और -2। तो डायरेक्शन रेशियो निकालो इसके, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो बच्चों क्या होंगे, -5 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -5, -1 और -2, -2। तो इसको सोल्व कर लो बस। ये कितना आ गया आपका, -4, -6 और -4। देखो ऐसा ही आ गया ना, बिल्कुल सेम पीछे वाला। देखो -4 माइनस ये 4, 4, 6 मान लो, यानी कि नीचे तो वही 2√17 आएगा, है ना। नीचे तो आपका 2√17 ही आना है। डायरेक्शन कोसाइन आपके क्या होंगे, क्योंकि इन तीनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वही 68 ही आएगा, है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो -4/2√17। ये कितना आएगा, -6/2√17 और माइनस के 4/2√17। तो इसको 2 से काट दो, -2/√17, -3/√17 और -2/√17। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये कर लोगे। इसी तरह से सी ए निकाल लेना बच्चों, सी ए के डायरेक्शन को साइन निकाल लो। तीनों लाइंस के अगर आपको डायरेक्शन को साइन पूछे ट्रायंगल के, तो इस तरीके से आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 पूरी होगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नई बातें थी नहीं। जिन्होंने वेक्टर अच्छे से पढ़ा है बच्चों ने, उनके लिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, क्योंकि लगभग लगभग वही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं।
अब मेन जो 3D स्टार्ट होगी ना बच्चों, को नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, क्या क्या फॉर्म होती है लाइन की इक्वेशन की, वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन, बहुत सारा हम पढ़ने वाले हैं 3D में। लेकिन सब कुछ मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा, हर चीज़ आपको समझ आएगी 100%। ठीक है, तो लेक्चर बिल्कुल सीरियल के अंदर देखना, क्योंकि जब आप लेक्चर को सीरियल के अंदर देखते हो ना, आपको सब कंसेप्ट समझ आते हैं। लेकिन अगर एक लेक्चर मिस कर दोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो सीरियल वाइज लेक्चर को देखो, आपको पूरा चैप्टर आराम से समझ आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे 3D ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2, और इसमें हम एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट करेंगे। मैंने पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर बना दिया है इस एक्सरसाइज का, पहले बच्चों आप वो देखो, क्योंकि अगर वो लेक्चर आप नहीं देखोगे तो इस जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ आएंगे जिन्होंने पहले 3D को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, अदरवाइज कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए पहले मैं क्या करता हूँ, हर एक एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन लेक्चर बनाता हूँ। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, उस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सोल्व करने के लिए क्या क्या फॉर्मूले यूज होंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज होंगे, आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा। फिर उसके बाद आपको इस एक्सरसाइज का एक सिंगल क्वेश्चन भी सोल्व करने में दिक्कत आने वाली है नहीं। मैंने फॉर्मूले सारे एक जगह पे लिख दिए, देखो ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, बहुत अच्छे से मैंने लिखे हैं, ताकि पेपर के वक्त आप रिवाइज करोगे ना, आपको मजा आएगा पढ़ने में भी। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन सीखी। इक्वेशन ऑफ लाइन दो फॉर्म में होती है, एक पॉइंट पैरेलल फॉर्म में होती है, एक 2 पॉइंट फॉर्म में होती है। मैं सारी आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, रिपीट नहीं कर रहा मैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले आपको सिखा चुका हूँ। ये आप नोट करना चाहो तो अपने स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो अपनी नोटबुक में, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने ये सारी चीज़ें लिखी है। देखो ये डायग्राम बना दिया मैंने, उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म आ गई अपनी लाइन की, वेक्टर इक्वेशन मैंने बता दी, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बता दी, फिर इसका मैंने डायग्राम बना दिया। इसी तरीके से बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया था कि हम किसी भी लाइन की इक्वेशन को, अगर मान लो वो वेक्टर फॉर्म में है तो वो कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कार्टेशियन में दे रखी है तो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को होनी चाहिए नहीं। फिर थर्ड में एंगल बिटवीन टू लाइन्स, मैंने आपको बताया था दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है ना, तो उनके जो पैरेलल वेक्टर होते हैं लाइन के B1 और B2, उनके बीच में जो एंगल होता है ना, वही उसी को बोलते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन। और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये तो हम पूरे वेक्टर के अंदर यही पढ़ा है। दो वेक्टर B1 और B2 के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों की डॉट प्रोडक्ट ऊपर और नीचे क्या होती है बच्चों, उनकी लेंथ, और इक्वल टू क्या आता है, कोस थीटा। थीटा उन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन क्या क्या होती है, वही परपेंडिकुलर का मतलब अगर उनके जो दो पैरेलल वेक्टर है B1 और B2, अगर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए बच्चों, 0, तो परपेंडिकुलर। और पैरेलल कब होंगे, जब B1 और B2 आपस में क्या होंगे, पैरेलल। और दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं बच्चों, जैसे मान लो 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर है मान लो 6i प्लस 9j और प्लस 12k। क्या ये दो वेक्टर पैरेलल है, आप कहोगे जी इनके कोफिशिएंट का रेशो चेक कर लो। अगर ये रेशियो बच्चों इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या है, पैरेलल है, और ये रेशियो इक्वल है तो पैरेलल हम आसानी से चेक कर सकते हैं। फिफ्थ में ये सारी कुछ मैं आपको लिखवा चुका हूँ। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है बच्चों दो लाइनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस पे तो जितने स्टार लिख सको उतने लिख लो, 100% पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। दो लाइनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक तो हो सकता है वो लाइन पैरेलल हो, एक हो सकता है वो लाइन पैरेलल ना हो, उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स बोलते हैं। ठीक है, द लाइन्स आर स्क्यू या स्क्यू लाइन। तो इनके बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग है, इनके बीच में अलग है। कैसे याद रखना है, क्या फॉर्मूला है, सब कुछ मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। ये तो फॉर्मूला है स्क्यू लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का। और पैरेलल लाइन आएगा तो उसमें B1 क्रॉस B2 की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा बच्चों, आपका B वेक्टर आ जाएगा। इसकी जगह क्या लिख देना, B वेक्टर, नीचे भी क्या लिख देना, B वेक्टर। देखो ये मैंने फॉर्मूला दोबारा लिख दिया यहाँ पे। अब कैसे चेक करें कि लाइन क्या है बच्चों, हाउ टू चेक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस व्हेन देयर डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। आपको लाइन के डायरेक्शन रेशियो दे रखे होंगे, जैसे L1 एक लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियो है L2 के है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, तब तो क्या होगा बच्चों, इनकी जो डॉट प्रोडक्ट है बच्चों क्या होगी, 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या आएगी, 0। और परपेंडिकुलर कब, पैरेलल कब होगी, जब ये डायरेक्शन रेशियो जो है बच्चों क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब कि A1 और A2 का जो रेशियो होगा वही B1 और B2 का होगा, वही C1 और C2 का होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दोबारा थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन कर दी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो पहले 5 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं पहली एक्सरसाइज में, अब सेकंड एक्सरसाइज में 6th एग्जाम्पल से स्टार्ट है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ ए लाइन थ्रू दी पॉइंट दिस। मतलब एक तो पॉइंट से पास होती है और एक बच्चों ये इस वेक्टर के पैरेलल है। मैंने आपको क्या बताया था,
इस दुनिया में किसी भी लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी हो तो आप बोल देना कि हमारे को दो चीज़ें बता दो, एक तो वो लाइन, एक तो वो वेक्टर जिसके पैरेलल ये लाइन है, और एक ऐसा पॉइंट बता दो जिससे ये लाइन क्या होती है बच्चों, पास होती है। मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक छोटा सा डायग्राम बनाने से क्या है, आपकी क्लैरिटी हो जाएगी सारी चीज़ें। मैंने मान लिया ये लाइन में बनाऊंगा, ये वाली, ये जो एल जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ना, ये रिक्वायर्ड लाइन है। अब आप इसको क्या कहते हो, एक तो ये पॉइंट ए पॉइंट इसने बता दिया आपको 5, 2 और -4, और एक आप इसको कहते हो कि इस लाइन के जो वेक्टर पैरेलल है वो बता दो। तो ये लाइन है, मान लो उसने बता दिया कि ये वेक्टर जो है ना बच्चों इसके क्या है, पैरेलल है। इसको हम क्या बोलते हैं, बी वेक्टर बोलते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 3i + 2j - 8 के। एग्जाम में आपको कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ए वेक्टर क्या है बताओ। ए वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट ए है उसका क्या होता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर होता है। तो बताओ ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 5 के आगे आई लगा दो, और 2 के आगे जे लगा दो, और 4 के आगे के लगा दो, तीनों को ऐड कर दो, है ना, माइनस है तो माइनस। तो ऐसे ही निकालते हैं। किसी भी पॉइंट को हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे बी वेक्टर क्या है बताओ, बी वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बच्चों, पैरेलल वेक्टर। आपको एक तो पॉइंट लिखना होता है और एक पैरेलल वेक्टर लिखना होता है बस। उसके बाद आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। बहुत बार हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो आर वेक्टर तो आर वेक्टर ही रहेगा। ए वेक्टर कितना बच्चों, ए वेक्टर ये रहा 5i + 2j और -4k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अच्छा बी वेक्टर कितना है बताओ मेरे को, बी वेक्टर आपका कितना है, ये रहा। तो 3i + 2j और -8k, ये तो आपकी क्या आ गई बच्चों, वेक्टर फॉर्म आ गई। ये क्या आ गई आपकी, वेक्टर फॉर्म आ गई। लेकिन आपसे पूछिए क्या, कार्टेशियन फॉर्म भी, दोनों पूछेंगे एग्जाम में आपसे। तो अब हम निकालेंगे क्या, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में बताओ क्या होती है इक्वेशन लाइन की, x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c, ये होती है ना। अब यहाँ पे ये x1 y1 z1 तो क्या होते हैं, पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिससे ये लाइन पास होती है। तो देखो x, इसके नीचे क्या लिखेंगे अभी बताऊंगा मैं, y और z। x में से माइनस किया करो, तीनों क्या करते हैं बच्चों, माइनस। अब देखो यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दो, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दो, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और ये जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, ये बी वेक्टर ही तो होता है। बी वेक्टर क्या होता है, ai + bj प्लस में सी के, यानी जो आपको ये बी वेक्टर दे रखा है ना, इसके जो आई जे के कोफिशिएंट है बच्चों, यही तो क्या है, ए बी सी की वैल्यू है। तो ये कितनी है 3, ये कितनी बच्चों 2, और ये कितनी है -8। कुछ भी सोल्व नहीं करना, बस इतना छोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन भी हमने निकाल दी और इसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल दी हमने। 7th एग्जाम्पल में देखो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, बस आप मेरे को ये बता दो लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा। वहाँ पे तो बी वेक्टर होता था, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, बी माइनस ए, है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। वेयर, अब यहाँ पे ये बताओ ए और बी क्या है, ये ए और बी क्या है, ए वेक्टर है बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, कौन से पॉइंट का, मान लो पहले वाले पॉइंट का, -1 0 और 2, इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि -i + 0j और प्लस में 2k। और फिर बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट 3 4 6, तो यानी कि 3i + 4j + 6k। मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू निकाल दी और फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख दी लाइन की इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है बच्चों, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो, ए वेक्टर ये रहा -i + 0j + 2k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। अच्छा साथ साथ में आप बी माइनस ए निकाल लो, है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि इसमें से ये माइनस करो, 3 माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4 में से 0 गया 4 4 रहेगा, 6 में से 2 गया 4 रहेगा। तो ये आपका बी माइनस ए आ गया बच्चों क्या, 4i + 4j और +4k
और ये आपका आंसर है। कुछ भी सोल्व करना नहीं आगे, क्योंकि आपसे क्या पूछी गई है, वेक्टर इक्वेशन। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन भी पूछ ले, कार्टेशियन इक्वेशन इज, तो बच्चों बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है। मैंने बता रखा है x माइनस x1 y माइनस y1 जैसे z माइनस z1, जैसे हम पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में लिखते थे, जहां पॉइंट गिवन होता था और पैरेलल गिवन होती थी, पैरेलल वेक्टर, नीचे उसमें ABC लिखते थे। अब यहाँ पे ये बताओ मेरे को, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो कैसे निकालते हैं हम। जैसे मान लो ये पॉइंट है आपका x1 y1 z1 और ये पॉइंट है बच्चों आपका x2 y2 z2, तो x2 माइनस x1 ऐसे करते थे ना, तो यहाँ पे वही तो आएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। वैल्यू पुट कर दो x1 y1 z1 की, x2 y2 z2 की, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बस। 8th एग्जाम्पल देखो, आपको कहता है कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। बच्चों बहुत आसान होती है। वेक्टर इक्वेशन किसी भी लाइन की हम कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, होता है ना। अब बताओ मेरे को यहाँ पे ए वेक्टर क्या है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ए वेक्टर क्या है और बी वेक्टर क्या है। बच्चों ए वेक्टर होता है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, एक ऐसा पॉइंट जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। एक बात बताओ, क्या ये इक्वेशन जो लिख रखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक बच्चा कहेगा सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे माइनस का साइन लगता है ना, -3 ऐसे लिखो, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ये ऑलरेडी माइनस है ही, सही है। ये फिर गलत लिख रखा है इसने, इसको ऐसे करके लिखो। अब हमारे को क्या पता लगेगा, पता है, पॉइंट पता लगेगा। ये लाइन किस पॉइंट से पास होती है, -3 5 और -6 से। नहीं तो बच्चा क्या लिख देगा, सीधा 3 5 6 लिख देगा या 3 -5 6, बट वो क्या है बच्चों, गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी किसका साइन होता है, माइनस का, है ना। तो फिर ये ए वेक्टर क्या है बताओ, -3 कोऑर्डिनेट लिख लो, प्लस का 5। अब इसको -5 मत लिख देना, माइनस तो ऑलरेडी साइन होता ही है। नंबर कितना है 5, प्लस का 5 और यहाँ पे कितना है बच्चों, -6। तो ये ए वेक्टर उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जो पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। और बी वेक्टर क्या होता है बच्चों, इस लाइन का पैरेलल वेक्टर। और पैरेलल वेक्टर के लिए क्या लेते हैं हम, ये 2 4 2, तो कितना आ गया अपना 2i प्लस 4j और प्लस में 2k। ये मैंने सब कुछ लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी बता दो आप मेरे को, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर। ए वेक्टर क्या है, -3i प्लस 5j माइनस 6k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, यानी कि 2i प्लस 4j प्लस 4k। ना कोई कैलकुलेशन करनी, कोई सॉल्यूशन नहीं करना, इतना छोड़ देना। बस आपको क्या पहचानना है कि इस लाइन की इक्वेशन से ए वेक्टर कैसे निकाले और बी वेक्टर कैसे निकाले, और उसके लिए मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दी आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर, वो कोई बच्चा गलत कर ही नहीं सकता। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। ये दो लाइन दे रखी है, आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। बच्चों मैंने क्या कहा था आपको, अगर आपको दो लाइनों के बीच का एंगल निकालना है ना, तो बस आप B1 और B2 देख लो। और B1 B2 क्या होता है, देखो पहले वाला तो पॉइंट होता है ना, आर वेक्टर इक्वल टू क्या होती है बच्चों इक्वेशन, ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, यही होती है ना ये। तो पहले वाला तो पॉइंट है, एंगल निकालने के लिए पॉइंट का कोई काम नहीं है, सिर्फ इन वेक्टर्स का काम है ना। ये B1 है और ये मान लो क्या है बच्चों, B2 है। आप क्या लिख लो, लेट कर लो, एक को मान लो बच्चों क्या, B1 वेक्टर। B1 वेक्टर क्या है बताओ, I प्लस में 2j प्लस 2k, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है लाइन की, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी वेक्टर। तो लेमडा के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है उसको क्या बोलते हैं, बी वेक्टर। यहाँ पे लाइन 2 है, इसलिए एक को B1 बोल देता हूँ और एक को क्या बोलता हूँ, B2। ये कितना आ गया आपका 3i प्लस 2j और प्लस में 6k। अब आपका पूरा क्वेश्चन बच्चों खत्म हो चुका है। सिर्फ ये बता दो कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे निकालते थे। उसको क्या मानते थे, थीटा मानते थे। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, B1 डॉट B2 और नीचे क्या आएगा बच्चों, लेंथ ऑफ B1 वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ B2 वेक्टर। देखो B1 और B2 की डॉट करो, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 आ गया। नीचे दोनों वेक्टर की लेंथ करो, ऊपर वाले वेक्टर की लेंथ बच्चों 1 प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, और नीचे वाले की वेक्टर की लेंथ 9 प्लस 4 प्लस में 36। ऊपर कितना आ गया, 3 और 4 7, 7 और 12 कितना आ गया आपका बच्चों, 19 आ गया। 12 और 7 कितना आ गया, 19 आ गया। नीचे ये आएगी 3 और ये आएगी 7, यानी कि 19/21। लेकिन हमें तो थीटा निकालना है ना, तो थीटा कितना आ गया, कोस इनवर्स 19/21। तो क्वेश्चन कोई नया नहीं है, सिर्फ आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि दो लाइन के बीच अगर आपको एंगल निकालना हो तो बस B1 और B2 के बीच का एंगल निकाल दो, वही हमारा क्या है, आंसर है। B1 B2 के बीच का एंगल मतलब
किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल, और वो कैसे निकालते हैं वेक्टर चैप्टर के अंदर आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी बच्चों 10.2 11.2। इसमें कहता है शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बच्चों म्यूचुअली का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि तीन लाइन है, मान लो ये लाइन क्या है L1 है मान लो, जिसके डायरेक्शन कोसाइन ये दे रखे हैं, ये लाइन L2 है, ये लाइन क्या है आपकी L3 है, ये इनके क्या है डायरेक्शन कोसाइन। तो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, मान लो L1 और L2 लाइन परपेंडिकुलर कब होगी, जब इनके डायरेक्शन कोसाइन की डॉट प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, जीरो होगी, है ना। इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। पहले हम चेक करते हैं फोर लाइन L1 एंड L2। मैं आपको एक चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। पहली दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालो, देखो 12/13 कोमा -3/13 कोमा -4/13, और इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे किससे, 4/13 कोमा 12/13 और कोमा 3/13। तो बताओ कैसे करते हो डॉट प्रोडक्ट, कोई पहले की मल्टीप्लाई पहले से 12 × 4/13, बीच में साइन क्या लगाते हो प्लस, फिर दूसरे की 12 3 36 और माइनस है तो -36 आएगा, और नीचे कितना आएगा बच्चों मल्टीप्लाई। अपने को क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 12 4 जा, और मैं नीचे की मल्टीप्लाई करना भूल गया ना, 13 × 13, और यहाँ पे भी 13 × 13, 3 4 जा 12, ये माइनस का है, ये कितना आ गया बताओ आप मेरे को, 169 एलसीएम लो, 48 -36 -12, ऊपर क्या आ गया जीरो, ऊपर जीरो आ गया, तो बच्चों ये सारी क्या होगी, जीरो होगी कहानी। तो बताओ अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गई, इसका मतलब L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। ऐसे ही बाकी दोनों कर लेना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगी। मैंने आपको तरीका बता दिया करना कैसे है क्वेश्चन। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, प्रूव करो कि एक लाइन इन दो पॉइंट से पास होती है और एक लाइन इन दो पॉइंट से पास होती है। ये क्या है बच्चों, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन अगर प्रूव करनी हो, मैंने बताया आपको, पहले आप क्या है छोटा सा डायग्राम बनाओ। देखो ए और बी, पहली लाइन जो है ना इन पॉइंट से पास होती है, 1 -1 2, और ये है बच्चों 3 4 और -2, है ना। इसके क्या निकाल लो आप, डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। इसके क्या निकाल लो बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज। कैसे निकालते हैं, देखो 3 -1 4 माइनस प्लस -2 -2, तो ये कितने आ गए आपके 2 5 और -4। अब दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालो, इसको मान लो C मान लो, और इस पॉइंट को आप D नाम दे दो, 0 3 2 और 3 5 6। इसके डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, तो कितने आएंगे, 3 में से 0 गई 3, 5 में से 3 गए 2, और 6 में से 2 गए बच्चों 4, ये आगे। अब आपको क्या करना है, इनको लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो इन दोनों डायरेक्शन रेशियो की डॉट प्रोडक्ट क्या प्रूव कर दो बच्चों, जीरो। इसको आप क्या मान लो, इसको मान लो A1 B1 C1, और इसको क्या मान लो बच्चों A2 B2 और C2। ये मैंने क्या किए हैं, लेट किए हैं। तो लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो बच्चों, जीरो। लेकिन हम तो निकालेंगे ना, क्या आएगा देखो, 2 × 3 प्लस 5 × 2 -4 × 4, क्या आ गया देखो, जीरो आ गया। डॉट प्रोडक्ट इनकी क्या आ गई बच्चों, जीरो आ गई। इसका मतलब आप कह सकते हो कि जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के, और यही आपको प्रूव करना था, शो करना था ना कि दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। आपको सिर्फ इतना करना है, डायरेक्शन रेशियो निकाल के उनकी डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दो, जीरो प्रूव कर दो परपेंडिकुलर के लिए, बस इतना इनफ होता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, परपेंडिकुलर प्रूव किया, यहाँ पे हम क्या प्रूव करेंगे, पैरेलल। चाहे परपेंडिकुलर प्रूव करो चाहे पैरेलल, सबसे पहला काम क्या होता है, इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेना, बस। उसके बाद तो अपने को पता ही है, ये ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट नाम दे दो, ये है 4 7 8, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों 2 3 4। हम निकालेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकालो। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, 2 - 4 यानी -2, 3 - 7 यानी कि -4, और 4 - 8 यानी कि -4। ये निकाल दिए हमने डायरेक्शन रेशियोज। इसको क्या नाम दे दिया करो आप, A1 B1 और C1, है ना, लेट कर लो। इसको आपने नाम दे दिया A1 B1 C1। अब सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकालो, इसको मान लो PQ नाम दे दो, नाम कुछ भी दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -1 -2 1, और ये है 1 2 5। अब आप क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ। PQ के डायरेक्शन रेशियो देखो,
1 तो है ही अपने पास, ये माइनस पहले ही है और माइनस होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर 2 ये भी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर 5 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 2 4 और 4, 2 4 और 4 आ गया आपका। इसको क्या नाम दे दो आप, A2 B2 और C2, यानी कि ABC लिख दिया करो, पहले A1 B1 C1 फिर A2 B2 C2। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर पैरेलल प्रूव करने हैं तो इन दोनों डायरेक्शन रेशियोज को क्या प्रूव कर दो, प्रोपोर्शनल प्रूव कर दो, यानी कि प्रोपोर्शन के अंदर इनका रेशियो सेम है। आप देखो बच्चों, ये -2 है सॉरी, ये -2 है, ये कितना है 2 है, और ये कितना -4 और ये कितना है 4, वो -4 ये 4, बताओ तीनों इक्वल है ना। तीनों इक्वल क्यों है, क्योंकि काटोगे तीनों का आंसर क्या आ रहा है बताओ, -1 -1 -1, यानी कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ गया, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2, तीनों ये रेशियो इक्वल आ गए। सो हम कहेंगे कि ये दोनों जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल है, दीज लाइन्स आर पैरेलल, दीज लाइन्स आर पैरेलल। पैरेलल प्रूव करनी है तो इनका रेशियो इक्वल प्रूव कर दो, अगर परपेंडिकुलर प्रूव करनी है बच्चों तो इन दोनों की क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि परपेंडिकुलर प्रूव करनी है या फिर पैरेलल करनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, आसान सा क्वेश्चन है, आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास होती है और इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। तो ये तो बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, आपको दोनों चीज़ दे रखी है, पॉइंट भी दे रखा है और पैरेलल वेक्टर भी दे रखा है। ए वेक्टर तो क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जिससे वो लाइन पास होती है, कौन सा पॉइंट, 1 2 3, तो फिर ए वेक्टर कितना होगा बच्चों, इसका पोजीशन वेक्टर यानी कि I + 2j प्लस में 3k। फिर आता है बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या होता है आपका, पैरेलल वेक्टर होता है। बी वेक्टर क्या होता है बच्चों, पैरेलल वेक्टर, यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसके पैरेलल है कौन सी, वो लाइन जिसकी हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं। ये क्या है, 3I + 2j - 2k। अपने को क्या निकालनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, मैंने बता रखा आपको लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए है ना, जिसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर होता है, और एक क्या चाहिए आपको, उसके पैरेलल वेक्टर चाहिए। एक क्या चाहिए बच्चों, उसके पैरेलल वेक्टर कह लो या इसको डायरेक्शन वेक्टर कह लो। बस ये दो चीज़ अगर आपको कोई बता देगा ना तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल पाओगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ए वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर कितना, I + 2j प्लस 3k और प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है आपका, 3I + 2j और -2k। ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अच्छा, इसने ये नहीं कह रखा कि वेक्टर इक्वेशन निकालो या कार्टेशियन, तो आप एग्जाम में रिस्क मत लेना, दोनों निकाल देना, कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल दो। कार्टेशियन इक्वेशन इज, कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x - x1 अपॉन a y - y1 अपॉन b इक्वल टू z - z1 अपॉन c, ये होता है ना। अब आप क्या किया करो, x माइनस वाई माइनस और z माइनस, मेरे कहने पे ये लिख दिया करो। फिर इसमें से क्या माइनस करते हैं हम, ये वाला पॉइंट। इसमें तो बाय चांस ये तीनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो फिर तीनों को ऐसे कैसे लिख देंगे, अगर एक नेगेटिव होता तो माइनस माइनस क्या कर देते, प्लस। अच्छा, फिर नीचे क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो है ना, ये डायरेक्शन रेशियो बच्चों इसके पैरेलल वेक्टर के, तो कितने हैं, 3 2 और -2। बस ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ इन वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म, दोनों निकालनी है। जो दो पॉइंट्स जो पास होती है इस पॉइंट से, देखो क्या लिख रखा है, विच पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर दिस, मतलब जो इस पॉइंट से पास होती है, तो ये तो कौन सा वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, और ये इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन वाला वेक्टर क्या होता है बच्चों, बी वेक्टर होता है ना, यही तो होता है। तो आप क्या लिख लो हेयर, ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर होता है जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है ना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, 2I - j प्लस 4k। और यहाँ पे बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या होता है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन के अंदर वो लाइन जा रही है, जिस लाइन की इक्वेशन अपने को निकालनी है, या उसका डायरेक्शन वेक्टर कह लो या उसका पैरेलल वेक्टर कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो बताओ, ये सारी चीज़ें आने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना आपका बच्चों, ए वेक्टर ये रहा 2I - j प्लस 4k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है, I प्लस में 2j माइनस k वेक्टर। बस आपको इतना ही छोड़ना है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अब बात आती है कौन सी,
कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म भी निकाल देते हैं हम। पिछला क्वेश्चन यही तो किया है हमने सेम। कार्टेशियन फॉर्म इज, फॉर्मूला लिखा करो पहले, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी। बच्चों यहाँ पे ये बताओ मेरे को, x माइनस, पहले क्या लिख दिया करो, देखो ऐसे लिखा करो, x माइनस y माइनस, इससे मिस्टेक नहीं होएगी, z माइनस। अब इसमें से क्या माइनस करें, जो ये पॉइंट है ना, जो ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट देखो, आई जे के कोफिशिएंट देखो कितना है बच्चों, रफ में लिख लिया करो, 2 है, फिर ये कितना है आपका -1 है, और ये कितना है बच्चों 4 है ना। ए वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट होते हैं उसको इनके नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये अपने क्या है, ये सॉरी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये तो इसमें से माइनस करते हैं एक्स वाई जेड में से, तो ये कितने हैं बच्चों 2 है तो 2 लिख दो। अच्छा -1 है, माइनस पहले लग रखा है तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4। अच्छा जो पी वेक्टर होता है इसके डायरेक्शन रेशो इसके नीचे लिखते हैं, है ना। तो इसके डायरेक्शन रेशो क्या बताओ, 1 2 -1, 1 2 -1, आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो कैसे निकालते थे, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं 1 2 -1, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होता है। अब देखो 6th क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू दिस पॉइंट। बच्चों इस पॉइंट से पास होती है। देखो किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक तो क्या चाहिए, पॉइंट। पॉइंट तो आपको मिल गया, पॉइंट तो आपको शुरू में मिल गया बिना कोई मेहनत करे। एंड पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन के बच्चों पैरेलल है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर इस लाइन के पैरेलल है कौन सी, ये वाली लाइन जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, और अपने को पता है दो लाइन जब पैरेलल होती है उनके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब कि आप बस ध्यान रख लो मैथमेटिक्स की दुनिया में जब भी पैरेलल वर्ड आ जाए ना आपका वेक्टर या 3D में, तो आप ये सोच लो जो इसके डायरेक्शन रेशियो है ना इस लाइन के, वही डायरेक्शन रेशियो बच्चों किसके होंगे, उस लाइन के होंगे जिस लाइन की इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं। यानी कि पैरेलल वर्ड दिख गया ना, आप खुश हो जाना कि हमारे को डायरेक्शन वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्शन वेक्टर इस लाइन का है वही डायरेक्शन वेक्टर यूज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बताओ, हेयर ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर तो क्या होता है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है ना इसका, -2i + 4j और -5k। और पी वेक्टर क्या है बच्चों, पी वेक्टर होता है पैरेलल वेक्टर, यानी कि ये लाइन किस वेक्टर की डायरेक्शन में पैरेलल है। तो ये कौन सा वेक्टर है आपका, 3i प्लस, ये दिख रहा हूँ मैं 3i + 5j और प्लस में 6k, बस दोनों चीजें मेरे को मिल गई। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दो। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज, इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या होती है इक्वेशन, ये आपको क्या देखनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो बच्चों लिख ही देना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, है ना। लेकिन आपको क्या लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लिखेंगे अब क्या, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बताओ क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म, अब सब बच्चों को पता है, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, यही होती है बच्चों। अब आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखो x माइनस लिख दिया करो ऐसे, y माइनस और z माइनस, है ना, ऐसे लिखने की आदत डालो। इसमें से क्या माइनस करते हैं बच्चों, पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे, देखो -2, ये पहले ही माइनस है तो क्या लिख दो +2, ये माइनस का 4 और ये -5 है तो यहाँ पे क्या कर दो +5। और नीचे क्या लिखते हैं बच्चों, जो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है 3 5 और 6, वही नीचे लिख दो। बस आपका क्वेश्चन क्या है, खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज दिस, फाइंड द वेक्टर फॉर्म। आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है और क्या निकालनी है, वेक्टर फॉर्म। आप बस मेरे को ये बता दो वेक्टर फॉर्म होती क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन इज कौन सी फॉर्म, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर, है ना। ये जनरल इक्वेशन होती है लाइन की, ये होती है। अब हमारे को सिर्फ क्या निकालना है यहाँ पे, एक तो ए वेक्टर निकालना है और एक क्या निकालना है बच्चों, बी वेक्टर। क्या निकालना है, एक तो ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। वेयर ए वेक्टर आप मेरे को बता दो बस, ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर होता है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। अब मैं कहता हूँ मोर देन 90% बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को ढूंढने में मिस्टेक करते हैं। अब आप खुद सोच लेना, आप 10% में हो या 90% में हो। मैं कहता हूँ इसको तो मैंने लिख दिया x - 5/3, इसको मैंने ऐसे करके लिखा क्योंकि मेरी आदत है, मैं लिखता हूँ पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है कि बीच में बच्चों क्या होना चाहिए, साइन माइनस का, और एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। वो तो ऑलरेडी 1 है, ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। ए वेक्टर पता है क्या होगा,
जो x y और z में से जो नंबर माइनस हुआ है ये लेने हैं अपने, ठीक है। यानी कि 5y माइनस 4j और प्लस के 6k। यानी कि बच्चों क्या करना है आपको, एक चीज बस रट लो चाहो तो, इनके साइन को चेंज कर देना। ये -5 है तो +5, ये पहले क्या था बच्चों, यहाँ पे प्लस था ना, क्या लिख दिया मैंने माइनस, ये माइनस था तो मैंने क्या लिख दिया प्लस। या तो ऐसे याद कर लो ताकि एग्जाम में गलती होने के कोई चांस हो ही ना, ठीक है। ये तो ए वेक्टर हो गया। अच्छा बी वेक्टर क्या है फिर बताओ, बी वेक्टर क्या होता है, इसका डायरेक्शन वेक्टर होता है ना, ये कितना होता है 3i + 7j और प्लस के कितने हो गए बच्चों 2k। सो वेक्टर इक्वेशन इज या वेक्टर फॉर्म इज, एक ही बात है, वेक्टर इक्वेशन कह लो या वेक्टर फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर क्या है आपका 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर यानी कि 3i + 7j + 2k। इस क्वेश्चन के थ्रू एग्जामिनर सिर्फ यही देखना चाहता है कि बच्चे को ये पता है क्या कि इस लाइन के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट कौन सा है और इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर कौन सा है, ठीक है। बस उसके बाद तो क्वेश्चन खत्म, कोई कैलकुलेशन है ही नहीं। अब देखो 8th क्वेश्चन, इसमें कहता है आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। उस लाइन की जो पास होती है बच्चों कहाँ से, एक तो ओरिजिन से और एक ये, आपको 2 पॉइंट दे दिए है ना, आपको 2 पॉइंट दे दिए कि ये लाइन जो है ना एक तो पास होती है ओरिजिन से और एक पास होती है बच्चों इस पॉइंट मान लो ए से। तो जब भी 2 पॉइंट दिए होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्मूला, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्मूला या 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 ही फॉर्म होती है, एक तो पॉइंट पैरेलल फॉर्म होती है और एक 2 पॉइंट फॉर्म होती है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहती है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही होती है ना। अब यहाँ पे ए किसको मानोगे बी किसको मानोगे आपकी मर्जी है, ये पॉइंट मान लो आप ओ मान लो, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या मान लो बच्चों, वेयर ए क्या होगा बताओ मेरे को, ए। अब पहले वाले पॉइंट को ही मान लिया करो है ना, ए क्या होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 0 0 0 है ना ओरिजिन, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा बच्चों 0i + 0j और प्लस में 0k। अच्छा बी वेक्टर क्या होता है फिर बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 5 -2 और 3, बस इनके आगे i j k लगा के ऐड कर दिया करो, 5i - 2j और प्लस में 3k। सब कुछ मैंने लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, एक बार बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी ना फॉर्मूले में, बी माइनस ए निकालो, देखो ये सेम ही आ जाएगा बी माइनस ए, तो यानी कि 5i - 2j और प्लस में कितना आएगा बच्चों 3k। सो इक्वेशन इज बताओ आप मेरे को, इक्वेशन क्या होगी हमारी, इक्वेशन का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर, पहले हम क्या निकाल रहे हैं वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर ये रहा देखो ए वेक्टर, और ए वेक्टर क्या है बताओ 0i + 0j + 0k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी माइनस ए, और बी माइनस ए ये रहा देखो 5i - 2j और प्लस में 3k। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, आर वेक्टर इज इक्वल टू, इसको तो काट ही तो, ये तो 0 है, सीधा ही आ गया लेमडा टाइम्स ऑफ 5i - 2j और प्लस में 3k। बस क्वेश्चन खत्म, ये आपका क्वेश्चन हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गई ना। अब हमारे को क्या निकालनी है, वेक्टर इक्वेशन। अब अपने को निकालनी है बच्चों वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, जब लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, x - x1, ऊपर लिखो y - y1, यहाँ लिखो z - z1, नीचे x - x1, x1 तो होगा ही माइनस y1 होगा z1 होगा, नीचे पॉइंट कौन सा आ जाएगा बच्चों x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। सब कुछ है देखो, यहाँ z1 आएगा, सब कुछ आपको दे रखा है। ये पॉइंट है, इसको क्या मानते हैं x1 y1 z1, इसको क्या मानते हैं x2 y2 z2। वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो x माइनस y माइनस z माइनस, बताओ x y z में से क्या क्या माइनस करते हो आप, ये पॉइंट है ना, ये तो 0 0 है। और इसमें डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हो, 5 - 0 है ना, नीचे क्या आएगा 5 - 0, फिर -2 - 0, फिर 3 - 0। इसका मतलब ये हुआ बच्चों x/5 y/-2 और z/3। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है, कोई मुश्किल थोड़े ये क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो